नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ के बारे में। प्रयागराज में 13 जनवरी से चल रहा महाकुंभ का, महापर्व का महास्नान जो है 45 दिनों के बाद आज समाप्त हो गया। इसकी औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को की थी। उसके बाद 13 जनवरी से ये बाकायदा विधिवत शुरू हुआ और आज यानी 27 फरवरी को इसका समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर किया और वहां पर उन्होंने न सिर्फ गंगा पूजन किया, आरती की, बल्कि साथ ही साथ इस महाकुंभ के महापर्व में जो लोग सफाई अभियान में लगे थे उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। जी हां, और साथ ही साथ इन सफाई कर्मियों का वेतनमान भी बढ़ा दिया। अब इन्हें 10,000 के बजाय 16,000 रुपए अप्रैल महीने से मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही 10,000 रुपए का बोनस भी अनाउंस किया। 3 विश्व रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 बातें भी आई इस प्रयागराज महाकुंभ को लेकर। इसमें पहला गंगा सफाई को लेकर था, जिसमें 4 अलग अलग जगहों पर गंगा में 360 लोगों की सफाई करने का रिकॉर्ड बना। दूसरा इनका रिकॉर्ड बना झाड़ू लगाने का। इसमें 19,000 लोगों ने झाड़ू लगाई इस महाकुंभ में। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल हुआ, इसका बाकायदा सर्टिफिकेट मिला है। और साथ ही साथ हैंड पेंटिंग में भी 10,102 लोगों के शामिल होने का रिकॉर्ड बना। पहले ये रिकॉर्ड 6,660 लोगों के नाम पे था। तो 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किए गए, जिसका सर्टिफिकेट गिनीज बुक के अधिकारियों ने आज प्रदान भी किया। साथ ही साथ सफाई कर्मियों को इसका तोहफा भी मिला। और आगे के लिए अब जो है, अब यानी आगे का मतलब कि अब अर्धकुंभ जो है 2031 में लगेगा, उसकी तैयारियों का भी आज ही से प्लानिंग शुरू भी हो गई। लेकिन बात की नरेंद्र मोदी की हमने शुरू में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इस महाकुंभ की शुरुआत की थी, तो मोदी जी ने आज एक ब्लॉग लिखा है और उस ब्लॉग में उन्होंने इस महाकुंभ के बारे में कहा है कि ये अद्भुत और अविस्मरणीय है। 13 जनवरी से वो लगातार देख रहे हैं कि यहां पर लोग चलते चले आ रहे हैं। किसी को न कोई निमंत्रण है, किसी को न ये पता है कि कब आना है, कब पहुंचना है और कोई समय है निर्धारित या नहीं है। बावजूद इसके लाखों करोड़ों लोग उमड़ते चले गए, सिर्फ मन में इस भावना के साथ, इस श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कि त्रिवेणी में, संगम में डुबकी लगाना है। ऐसा अद्भुत संयोग पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिला कहीं भी। जी हां, जैसा कि आपको मालूम है कि इस महाकुंभ में 45 दिनों में तकरीबन 66 करोड़ लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी, आस्था की डुबकी लगाई है। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और मोदी जी ने भी कहा कि दुनिया में इस तरह का संगम जो है, इस तरह का आयोजन देखने को नहीं मिला। और ये बाकायदा एक सबक है मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानर्स के लिए, कि किस तरह से इसको स्टडी किया जाए, इसका मैनेजमेंट स्टडी किया जाए, क्राउड मैनेजमेंट स्टडी किया जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट स्टडी किया जाए। कि इस तरह से एक तरह से उन्होंने मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को कहा है कि वो इसको समझने की कोशिश करें, प्लानिंग करें। और भी कुछ लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ब्लॉग में महाकुंभ के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि मोदी जी ने महाकुंभ को लेकर अपने कौन से विचार आगे प्रकट किए हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुंभ में जितने लोगों ने स्नान किया, यानी 66 करोड़ के करीब लोगों ने स्नान किया, और ये 66 करोड़ की संख्या जो है वो अमेरिका जैसे राष्ट्र के जो आबादी है, उसकी जनसंख्या है, उसका 2 गुना है। और मजेदार बात यह है कि इस महाकुंभ में डुबकी लगाने, संगम मेला क्षेत्र को देखने के लिए न सिर्फ बुजुर्ग, महिलाएं आए, बच्चे आए, बल्कि साथ ही साथ भारत की जो युवा पीढ़ी है उसने भी बड़े ही जोशो खरोश के साथ इस आयोजन में हिस्सा लिया। बहुत सारे युवा यहाँ आए और उन्होंने स्नान किया, इसका अनुभव किया और एक तरह से वो उन्होंने जो सनातन की संस्कृति है उसकी जिम्मेदारी समझी, उसको निभाया और हो सकता है कि वो आगे उसको और आगे भी बढ़ाएं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि यहां से जो यहां नहीं पहुंच पाया, किन्हीं कारणों से जो नहीं पहुंच पाया, तो यहां से जो लोग नहा धोकर गए, जो लोग डुबकी लगा कर गए, अपने साथ गंगा जल लेकर गए, संगम का जल लेकर गए, पवित्र जल लेकर गए, उस जल की कुछ बूंदों को बाल्टी में डालकर लोगों ने नहा के अपने आप को समझ लिया कि हम कुंभ नहा लिए। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, मेरे इस चैनल पे वीडियो भी पड़े हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की जेलों में जो कैदी बंद थे या बंद हैं अभी,
उन्होंने भी इस संगम स्नान का उन्हें अवसर दिया गया और इस तरह से दिया गया कि संगम से जल पहुंचाया गया करीब करीब उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में और उस पानी को, संगम के जल को जो कैदी जिससे नहाते हैं, जहां नहाते हैं, उसमें मिक्स किया गया और उसे नहाकर उन कैदियों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने संगम में डुबकी लगा ली हो। इतनी खुशी, इतना संतोष उनके चेहरे पे दिख रहा था। उसी तरह जिस तरह से जो लोग महाकुंभ में डुबकी लगाकर अपने घर और गांव पहुंच रहे थे, तो महाकुंभ के जल से, पवित्र जल से नहाकर जेल में बंद कैदियों को भी ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे पर वो संतोष का भाव आया, वो उनको तृप्ति मिली जैसे लोग जो महाकुंभ में पहुंच गए थे वहां डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद उनके चेहरे पे जो आत्मसंतोष और गर्व का भाव दिखाई दे रहा था। तो ये भी एक इस कुंभ का या महाकुंभ का एक अलग अनुभव था। इस तरह का अनुभव पहले किसी कुंभ में नहीं देखा गया और मुझे याद नहीं पड़ता कि इसके पहले किसी महाकुंभ में कुंभ का जल जो है जेलों तक पहुंचाया गया हो और कैदियों ने उसमें स्नान करके खुशी महसूस की हो, जाहिर की हो। तो ये भी था और भी बहुत सारे चीजें हैं जो इस महाकुंभ के लिए याद रखी जाएंगी। इसमें कुछ नाम है जैसे मोनालिसा, नाम है जैसे आपकी ममता कुलकर्णी का नाम है IITN बाबा का। ये 2-3 नाम भी बड़े चर्चा में रहे और इसलिए चर्चा में रहे कि मोनालिसा अपनी खूबसूरत आंखों और खूबसूरत चेहरे की बदौलत, अपनी मुस्कान की बदौलत वो इस महाकुंभ में आई ये लड़की सोशल मीडिया पर मतलब हीरोइन बन गई, हीरो बन गई, जो भी आप कह लीजिए, वो हो गई। ममता कुलकर्णी चर्चा में रही कि 15-20 साल का एक वनवास का तरह का जीवन बिताने के बाद जो है वो अचानक से महाकुंभ में उन्होंने लैंड किया और सीधे महामंडलेश्वर की पदवी मिल गई। फिर उस पर विवाद हुआ, विवाद होने के बाद जो है फिर उन्होंने इस्तीफा दिया उस पद से, लेकिन 2 दिन के बाद इस्तीफा वापस ले लिया। तो ममता कुलकर्णी भी इस महाकुंभ में एक जाना माना नाम रहा। इसके अलावा IITN बाबा भी शुरू में तो लोगों ने उन्हें काफी भाव दिया, लेकिन बाद में लोग उन्हें ढोंगी करार देने लगे और फर्जी करार देने लगे। IITN बाबा ने एक दावा भी किया कि चैंपियंस ट्रॉफी जो इस वक्त दुबई और पाकिस्तान में चल रही है, इसमें भारत पाकिस्तान से अपना मुकाबला हार जाएगा। ये 10 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रोल भी हुए। ये कुछ और बातें थी। आपने इसी महाकुंभ में करीब सैकड़ों किलोमीटर का जाम भी देखा, 100 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर का जाम भी देखा, जिसकी चर्चा खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट में करके लिखा। ट्रेनों में मारामारी आपने देखने को मिली। आपको अमूमन इस तरह की मारामारी आपको जो है वो देखने को मिलती है छठ पर्व के दौरान, दिवाली के दौरान, लेकिन महाकुंभ में और हर कोने से आपको दिखाई दिया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ दिल्ली स्टेशन पे ही भगदड़ हुई और वहां भी एक दुखद हादसा हुआ। इस हादसे के लिए भी इस महाकुंभ को याद रखा जाएगा। ट्रेनों में मारामारी के लिए याद रखा जाएगा। लोगों का दरवाजे पे दरवाजे को तोड़ना, खिड़कियों के शीशे को तोड़ना भी याद रखा जाएगा इस महाकुंभ में। इसके साथ साथ 28-29 फरवरी की रात में जो हादसा हुआ, जो भगदड़ हुआ महाकुंभ में, वो भी एक याद रखने वाली बात है। लोग एक दुःस्वप्न की तरह उसे याद रखा जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन श्रद्धा और उत्साह में किसी के इतना होने के बावजूद किसी की कमी नहीं आई। आप देखिए कि लोग प्लेटफॉर्म पर उतरते थे, रेलवे स्टेशन पर उतरते थे। 2 दिन ट्रेन बंद हो गई मकर संक्रांति के समय, मकर संक्रांति के बाद, लेकिन उसके बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ, आस्था कम नहीं हुई। लोग 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पैदल चलकर जो है इस महाकुंभ में आए और इन्होंने यहाँ पर डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के साथ ही उनकी सारी थकावट, सारी परेशानी सब कुछ दूर हो जाती थी। आयोजन है, कहीं कुछ कमी पेशी हो जाती है, उसका वो चाहे घर का आयोजन हो या इतना बड़ा आयोजन हो जिसमें अमेरिका जैसा देश जिसकी आबादी है उससे 2 गुना लोग यहां पर नहा रहे। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ये भी एक ताज्जुब वाली बात है कि इतना बड़ा आयोजन जो है इतनी जो है सफलतापूर्वक समाप्त हो गया, जिसमें अमेरिका जैसे देश की आबादी का दोगुना लोग जो है वो यहाँ पर स्नान किए। साथ ही साथ इन्होंने मोदी जी ने कहा कि इस महाकुंभ की खास बात एक ये भी रही कि इसमें युवाओं का बड़ा योगदान रहा। युवा बड़े इसके प्रति आकर्षित हुए। हो सकता है कि पिछली बार जब ये 2013 में हुआ था उस वक्त मैं इसे कवरेज में था, उस वक्त यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आ तो गया था, लेकिन उतना प्रचार नहीं हुआ था जितना इस बार सोशल मीडिया पर इस महाकुंभ का प्रचार हुआ, रील के जरिए, पोस्ट के जरिए, फोटोज के जरिए। तो इसको लेकर भी युवाओं में बड़ा उत्साह रहा और जितनी संख्या में बड़े बुजुर्ग और बच्चे, महिलाएं हैं, उतनी संख्या में
युवा भी इस महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे, महाकुंभ देखने पहुंचे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए भी है कि सनातन धर्म की महत्ता को युवाओं ने स्वीकार किया और हो सकता है कि आगे वो इसे और बढ़ाने का भी काम करे। मोदी जी ने यह भी कहा कि अब इस महाकुंभ के आयोजन के बाद जो है भारत एक नई ऊर्जा के साथ अब आगे बढ़ेगा और इस कुंभ के जरिए जो एकात्मकता का संदेश मिला है उसके साथ भारत आगे बढ़ेगा। तो बहुत सारी बातें कुंभ के बारे में हैं। पूरी बात कहने लग जाऊंगा तो पूरा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप में से जो लोग वहां गए होंगे आपके मन में वो यादें होंगी। जो नहीं गए होंगे उन्होंने टीवी पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, अपने लोगों से सुना होगा, जो उनके जानने वाले पहचानने वाले रिश्तेदार नाते मित्र दोस्त जो भी गए होंगे उनसे सुना होगा। तो कुल मिलाकर ये एक निराला अनूठा आयोजन था जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई है और पूरी दुनिया इस अनोखे आयोजन को देखकर हैरान भी है। हम और आप नहीं हैरान हैं क्योंकि हमारी तो ये परंपरा है। हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो, मथुरा हो, वृंदावन हो या बालाजी तिरुपति बालाजी हो, कोई भी हो, सनातन की परंपरा ये बहुत पुरानी है और कुंभ भी उसी तरह बहुत पुरानी परंपरा है और ये परंपरा दिनों दिन जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ रही है। ये एक बड़ी बात। इस बार लगा था कि भीड़ कम आएगी, लेकिन आप देखिए क्या नजारा आपके सामने था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।